तो कैसे हैं आप लोग? अबे मिंटू, ये कौन सी स्क्रिप्ट दे गया भाई? अच्छा, ये मेरी ही स्क्रिप्ट है। अच्छा चल ठीक है, ध्यान से पढ़ता हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मेरी स्क्रिप्ट कैरी से चेंज हो गई। Oh, hell no! चलो खैर, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट टैलेंट टॉक शो निक नॉक में। अब देखते हैं हमारे आज के गेस्ट यानी रोशनी दुबे जी, वो कैसा फील कर रही हैं और क्या ख्याल रखती हैं हमारे शो के बारे में, और आज जानते हैं उनसे ही उनके बारे में। हेलो रोशनी, हाउ आर यू? Hi Nikhil, I'm fine. How are you? आई एम गुड एज वेल। सो बहुत ही दिनों के बाद ऐसा एक स्टेज मिला, एंड मतलब मुझे भी मौका मिला तुम्हें लाने का इस शो पे। एंड थैंक यू कि आज तुम हमारे साथ आई, अपना टाइम दे रही हो अपने इंटरव्यू के लिए। एंड इट इज क्वाइट, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि यू नो एक नया टैलेंट देखने को मुझे भी मिलेगा। सो बहुत दिनों से वेट कर रहा था, एंड आई नो तुम भी बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब ये एपिसोड हो पाए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रहा था। बट चलो, बाय द वे, कैसा चल रहा है तुम्हारा कोविड का काल? मतलब Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. I was really very excited to be the part of this show because you're my very good friend, and I just loved when you started this, and I'm following it since the first episode, and I was pretty excited to see कि तू किसको किसको invite करने वाला है and all, and then I am here right now. I'm feeling very excited. Talking about how is it going, I don't know, yaar. I've just graduated somehow. Fortunately, unfortunately, I've graduated right now, and just going with the flow. Let's see what happens. अभी तो बस घर में stuck कि अब तो डालगोरा कॉफी और ये सब की दिन भी चले गए. अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में. Let's see क्या होता है. Everything is just fine. टाइम सभी का ऐसा ही बीत रहा है। टाइम वेस्टेज ज्यादा लग रही है अब लग रहा है कि बस घर से बाहर निकलो। तो अच्छा, अब बिफोर आई बिगिन क्वेश्चनिंग, अपने बारे में हमारी जनता जनार्दन को जरा बता दो प्लीज कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, एक्सेट्रा। Yeah, so as you know, my name is Roshni Dubey. I am from a small place called Singrauli. It's in Madhya Pradesh, and I have graduated from Lucknow. Uh, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ. I'm just going with the flow. Let's see क्या होता है आगे. Preparing for my CAT examination. मम्मी पापा को बताने के लिए कि हाँ कुछ कर रही हूँ. लेट्स सी क्या होता है. आई जस्ट प्लानिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. अगर सब कुछ सही होता है तो फिर वही मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा. अदरवाइज लेट्स सी क्या होता है. नथिंग नथिंग मच. मैं भी बहुत ज्यादा वेली हूँ अभी इस टाइम पे. चलो, दैट वाज ग्रेट नोइंग अबाउट यू। आई थिंक इससे काफी कुछ तुम्हारे बारे में पता चला हमारी जनता को। अच्छा, वैसे आई वाज अमेज्ड व्हेन आई फर्स्ट सॉ योर जब तुमने ये स्टार्ट किया राइटिंग एंड पोएट्री, तो लाइक आई वाज अमेज्ड कि ओह माय गॉड, रोशनी दुबे इज अप विद समथिंग यू नो रियली एक्साइटिंग, और कुछ नया लाई है। तो लेट्स सी। तो आई व्हेन यू टोल्ड मी कि आई हैव बिगन विद दिस, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको प्लीज फॉलो करो, लाइक आई वाज प्रीटी एक्साइटेड।
and I have read some of your contents. They are amazing. तो लाइक मेरा मेजर क्वेश्चन यही है कि ये कब और कैसे सोचा तुमने एंड मतलब क्या दिमाग में आया जो तुमने ऐसा करने को सोचा? बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट सडन कि मतलब तुमसे हम मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एकदम से रोशनी दुबे वुड बी अप विद यू नो पोएट्री और समथिंग। या सो मैंने भी कभी प्लान नहीं किया था कि आई विल गेट इनटू दिस फील्ड और आई विल राइट पोएट्रीज एंड ऑल। लेकिन यू नो एक मतलब आई एम अ पर्सन हु राइट, मतलब मैं लिखती थी। आई जस्ट गिव माई सेल्फ अ पेप टॉक थ्रू राइटिंग। पीपल लुक इन द मिरर एंड गिव देमसेल्फ अ पेप टॉक, आई राइट and give myself a pep talk. Whenever I feel low, I write what should I do, what should I not do. So वो सब चीजें मेरी चलती थी। बट कभी भी उसको मैंने ना ऐसे प्रोफेशनल वे में, या कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं पेज बनाऊंगी एंड ऑल। बट देन देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज इन दिस ऐप कॉल्ड योर कोट। आई गेस यू आर फेमिलियर विद इट। तो इन दैट रोज ना एक लाइंस आते हैं एंड यू हैव टू कंटिन्यू दैट थिंग। तो वन डे सडनली जस्ट गेव मी दैट वन लाइन एंड ही सेड कि रोशनी तू उसको कंटिन्यू करना, लेट्स सी कि तू क्या लिखती है। then I wrote it and he was pretty much amazed, which was really good for me too कि चलो किसी को तो पसंद आ रही है मेरी राइटिंग। बट then I thought कि वो मुझे स्वीट तो नहीं हो रहा है कि मतलब गंदा लिखी है, लेकिन फ्रेंड है बोल देती हूँ अच्छा लिखी है। But then many of my friends really liked my writing, and then they encouraged me, they pushed me, they motivated me to just go on. You should make a page Instagram में और ऐसे करके। तो फिर वहीं से ऐसे हो गया कि चलो ठीक है करती हूँ, लेट्स सी कैसा जाता है। सो इट वाज दैट वे। अच्छा, इस बीच कोई आई मीन इंस्पिरेशन रहा तुम्हारा या मतलब किसी ने तुमको बहुत हद तक इंस्पायर किया, किसी राइटर की राइटिंग तुम्हें बहुत पसंद आई हो और बहुत एनकरेजमेंट मोटिवेशन मिला हो कि इसके जैसा लिखना है? सो एक इंस्टाग्राम में ना पेज है द मेल्टिंग वर्ड्स करके। तो मुझे ना उसके राइटिंग्स बहुत पसंद है। आई थिंक राहुल कौशिक इज हिज नेम हु मैनेजेस दैट पेज, एंड आई लव हिज राइटिंग। मतलब ही राइट्स बहुत स्मॉल एंड इट विल जस्ट स्टक यू हियर। इट विल बी लाइक यार ये मेरे लाइफ में चल रहा है शायद, और इस तरीके से लिख दिया इसको। तो आई रियली लव हिज राइटिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। तो उनको पढ़ के उनको मतलब आई एम स्टिल लर्निंग आई विल से, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम देम ओनली। वो लोग हैं जो मेरी मिस्टेक्स निकाल के मुझे बताते हैं कि रोशनी डोंट डू दिस, यहाँ पे गलत हो रही है तू एंड ऑल। तो मेजर इंस्पिरेशन मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड देन राहुल कौशिक वाज आल्सो वन हुज राइटिंग आई रियली लव्ड हिज राइटिंग। सो आई विल से देम। अच्छा, लिखते वक़्त तुम क्या सोचती हो? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में। तो लिखते वक़्त रैंडमली कुछ भी लिख देती हो या लाइक जब लिखने बैठती हो तब सोचती हो कि हाँ यार ये लिखना चाहिए है, या पहले से सोच के बैठती हो कि ये लिखना था? सो यू नो दोनों चीजें होती हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन आई राइट व्हाट आई फील, क्योंकि एक एक बार ऐसा थॉट आता है कि मतलब वो मेरे साथ हो रहा होता है एंड आई जस्ट राइट इट, और अगर किसी को पसंद आ गया तो मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो किसी को मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे बस, तो पोस्ट कर देती हूँ। अदरवाइज जो चीजें चल रही होती हैं अगर वो अच्छी हो गई, लाइक पेंडेमिक में मैंने लिखा था, तो मैंने बस ऐसी एक लाइन से स्टार्ट कर दिया था। एंड आई वाज लाइक यार इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं ना कि अब बस सिचुएशंस पे लिखना स्टार्ट कर दूंगी मैं। लेकिन फिर मैंने लिखा एंड इट वाज प्रिटी मच गुड, लव्ड बाय मेनी पीपल। तो फिर मैंने तो दोनों हिसाब से होता है। आई राइट रैंडमली, मोस्टली आई राइट रैंडमली। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सोच के लिखती हूँ, बट देन काफी टॉपिक्स उठा के भी लिख देती हूँ। लाइक पेंडेमिक पे लिखा मैंने, देन 4 ईयर गर्ल गॉट रेप्ड और वो काफी ट्रिगरिंग था, तो फिर उसको भी मैंने लिखा। फिर गर्ल्स की सिचुएशन कैसे सोसाइटी में चल रही है उसके बाद से, तो उस पे भी मैंने लिखा। तो प्रिटी मच दोनों होता है। अब बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वापस यहीं आइएगा। तो अब चलो कुछ यार 2-3 लाइनें, बिकॉज़ हमारी पब्लिक बहुत ईगर रहती कोई भी आर्टिस्ट आए, तो वो अपने टैलेंट को दिखाए। तो कोई भी पोएट्री या शायरी, एनीथिंग?
Okay, so my poetry is not small. It will be like 8 to 9 lines at least. So I'll just read it for you because मैं by heart नहीं कर सकती उतना ज़्यादा बड़ा, वो बहुत random होता है. So it was titled as self portrait, and it goes like, I am the subject I know the best. I hold so many feelings in my chest. All I learned is how to be strong alone, getting through the worst on my own. I remember the past I came from. It makes me feel I was so dumb. Even in the darkest of night, I survived to see another day light. There is a long way for me to go. So living one day at a time, I will follow. So ये भी काफी random था, but it was really liked by many people. क्या बात, क्या बात! मज़ा आ गया यार. This is really quite interesting poetry and quite, you know, बहुत मज़ा आया सुन के भी. तो आई होप हमारी पब्लिक को भी पसंद आया हो. चलो आगे बढ़ते हैं बहरहाल. सबसे अच्छा जैसे मेरा अगर मैं बताऊँ तो रैंडमली खास तौर पे वॉशरूम में बैठ के मुझे बहुत थॉट्स आते हैं. और ये आई थिंक अमूमन सबके साथ होता है. बहुत लोगों के साथ ये नॉर्मल सी बात है. बट तुम कब और कहाँ लाइक कौन-सा ऐसा टाइम होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स तुम्हारे चल रहे होते हैं दिमाग में एंड देन यू पुट इट डाउन ऑन अ कॉपी? सो या वो वॉशरूम वाली चीज इज वेरी रिलेटेबल, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है वो. मतलब आई थिंक 50-50 वाली चीज होती है ना कि वॉशरूम में भी आती है. एंड देन यू विल आल्सो रिलेट टू दिस कि जब आप रात में ना सोने की कोशिश कर रहे होगे और आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, बट यू आल्सो अपने अंदर एक आप प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मैं सोऊंगा अभी. तो वो 10-15 मिनट का जो टाइम होता है या मोस्टली आधा घंटा का टाइम होता है ना, तो सारे जिंदगी में जितनी भी गलतियां की होंगे और जितना जो आगे वो करना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीजें, वो सारी दिमाग में आती हैं. सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू थिंक. एंड मैं अपने फिर मोबाइल में कीप नोट्स का जो ऑप्शन होता है उसमें फिर मैं आई जस्ट मोस्टली कि जैसे अगर एक लाइन का कुछ आया कि यार ये चल रहा है, काफी जैसे कि ग्रेजुएशन वाली चीज चल रही थी, सबको टेंशन है कि ठीक है ग्रेजुएशन तो चलो हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है. तो फ्यूचर को लेके कि कितने एक्सपेक्टेशंस है सब लोगों के हम लोगों के ऊपर, तो उसको लेके फिर आई थॉट क्यों ना लिखा जाए. तो फिर आई जस्ट राइट वन लाइन एंड देन आई कंटिन्यू इट द नेक्स्ट डे. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 4 बार बजे तक नींद नहीं आ रही है तो आई जस्ट राइट इट, फिर पूरा पूरा लिख देती हूँ. तो एक वो टाइम है मिडनाइट का टाइम जो होता है ना, दैट इज द टाइम व्हेन आई थिंक एंड राइट मोस्टली. दैट्स द बेस्ट टाइम आई गेस. मतलब काफ़ी राइटर्स ये बात मुझसे कहते हैं भी हैं. काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं एंड दे टेल मी कि रैंडमली ऐसा टाइम ज़रूर होता है कि रात में जब नींद ना आ रही हो, तो देन वी डेफिनिटली थिंक कि हाँ यार लिख डालते हैं. खैर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है और हम जो दूसरे लेखक जो दूसरे पोएट्स हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थॉट्स में क्लैरिटी और क्रिएटिविटी कैसे लाई जा सकती है? बिकॉज़ बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है, तो कुछ थोड़ा बहुत इस बारे में बताओ प्लीज़? या सो व्हाट आई हैव लर्नड इज, क्योंकि मैं भी मेरा भी ऐसा चीज है ना कि अभी भी आई एम नॉट सो परफेक्ट, लेकिन आई एम स्टिल लर्निंग. एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज कि देयर आर बेसिकली 3-4 चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए. तो और वो ऐसा नहीं कि बस राइटर जो लिख रहा है बस उसके पास ये चीज होनी चाहिए. बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं व्हेन वी वांट टू टेक एनी डिसीजन एंड वी डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, राइट? तो एट दैट सिचुएशन क्या होता है कि thousands of things run in our mind. Thousands. अभी भी we are sitting and talking, बैक इन माइंड काफी कुछ चल रहा है हमारे. ठीक है, वी आर नर्वस, वी आर एक्साइटेड कि अरे यार कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगी ना, ठीक बोल रही हूँ ना. तो काफी कुछ चलता है. बट देन यू हैव टू क्रिएट अ विजन, यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस इन एवरी विजन. अभी का इम्पोर्टेंट है बोलना, क्या बोलना इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट. सो आई विल फोकस ऑन दिस कॉन्वर्सेशन, नॉट कि पीछे क्या चल रहा है. So creating space in your vision is the first step, I would say. Second is eliminate distraction. You will get
out of 10 at least you will get I think 5. अब तो ऐसे इतना ट्रोलिंग वाला सेशन मतलब सीजन हो गया, ट्रेंड हो गया है कि पीपल विल ट्रोल यू. तो 5 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको एकदम नेगेटिव कि नहीं यार क्या कर रही है, मजाक उड़ाएंगे. Don't just listen to them. Listen to that 5 people who are by your side, who are saying positive thing and negative thing too. जो सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं ना, they are not right for you. बट वो जो तुमको सही रास्ता भी दिखा रहे हैं एंड देन दे आर टेलिंग यू कि हाँ यहाँ पे तू गलत जा रही है, दे आर द वन यू हैव टू फोकस ऑन. सो आई वुड से सेकंड इज दैट एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. थर्ड इज डोंट रश. जस्ट डोंट रश ऑन टू थिंग्स. जब समय सही होगा, आई रियली बिलीव इन दिस थिंग कि व्हेन द टाइम विल बी राइट थिंग्स विल हैपन. क्योंकि राइटिंग तो कब से चल रहा था ना मेरा, बट आई नेवर फोकस्ड कि हाँ पेज बनाऊंगी मैं. तो जब टाइम सही होता है ना तब वो हो जाता है. तो किसी भी चीज को रश करने से आई डोंट थिंक सो थिंग्स विल जस्ट हैपन राइट. तो आई थिंक दीज थ्री थिंग कि क्रिएटिंग स्पेस इन योर विजन, eliminating distraction, and the third one was don't not to rush onto things. These will be the three things which I have learned to create a clarity in my mind. बहुत ही अच्छे थॉट्स. आई मीन बहुत कम लोग ऐसे थॉट्स रखते हैं एंड बहुत जो विजन है तुम्हारा वो क्लियर दिखता है. तो गोल्स भी इसी तरीके से अचीव किए जा सकते हैं, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल शुड अंडरस्टैंड. एंड दैट्स ग्रेट कि तुमने इसको बहुत टाइमली समझा भी है. एंड आई होप कि लोग तुम्हारी इस बात पे अमल करें एंड इस बात को समझें. लेट्स सी. बाकी अच्छा, अब सवाल उठता है कि जो थॉट्स की क्लैरिटी और क्रिएटिविटी हमने देख ली, तुमने बता दिया. बट किसी भी क्रिएटिव राइटिंग को जब हम लिखने बैठते हैं तो उसको, क्योंकि होता क्या है, एक नॉर्मल राइटिंग हर कोई कर लेता है, कुछ लोग डायरीज लिखते हैं, सब कर लेते हैं. बट जब उनसे कुछ क्रिएटिव लिखने को कहा जाता है, देन दे हेजिटेट अ लॉट. इट्स क्वाइट बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं बट दे वो उस चीज को कॉपी में उतार नहीं पाते हैं. तो उस चीज को इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाया जा सकता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत सही चीज कही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये बहुत सही चीज कहा गया है. तो पहला तो वही है कि जस्ट फॉलो दैट रूल. यू हैव टू फॉलो दैट रूल. अगर यू आर सीरियस अबाउट समथिंग यू हैव टू फॉलो दिस रूल. सेकंड थिंग आई वुड से कि आप जिस भी फील्ड पे हो ना, जैसे राइटिंग के फील्ड पे, अगर इफ यू वांट टू पीपल टू रिलेट टू योर वर्क, यू हैव टू सी देयर थॉट टू. क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हो सकता है कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा बट सामने वाले के लिए नहीं होगा. क्योंकि आई नो कि मेरा ब्रेकअप किस वजह से हुआ है, बट आई डोंट नो कि सामने वाला का ब्रेकअप क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है. बट आई नो द फीलिंग, राइट. आई नो दैट फीलिंग जो कि कॉमन होगी. आई विल राइट अबाउट द फीलिंग, आई विल नॉट राइट अबाउट द रीजन ऑफ द ब्रेकअप. सो ये सारी चीजें जो होती है ना कि कॉमन ग्राउंड में लिखना ताकि पीपल रिलेट करे, एक कॉमन ग्राउंड में लिखना. और यार जरूरी नहीं है कि पोएम आप सोच के चल रहे हो कि पोएम लिखना है तो स्टार्टिंग में ही पोएम बनने लगेगी. 4 लाइन लिखो ना, 2 लाइन लिखो, रोज 2 लाइन लिख के करो. रीड, इफ यू वांट टू राइट अ पोएम, रीड पोएम. इफ यू वांट टू रीड पैराग्राफ्स, if you want to write paragraphs, read paragraphs. So बहुत प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस. और डरो मत कि यार गलत बोलेगा कोई मेरे को. जस्ट गो इट, जस्ट डू इट. अगर कोई गलत बोलेगा तो 2 जन तो ऐसे आएंगे ना सही बोलने के लिए कि यार यार यहाँ पे तेरा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे तू सही कर सकता है, एंड इट विल गो गुड. तो दिस इज द थिंग विच everyone should follow. Just practice and don't hesitate कि लोग गलत बोल देंगे एंड ऑल. So that will make interesting one day. अभी नहीं, 2 दिन नहीं, थर्ड तीसरे दिन, चौथे दिन तो इंटरेस्टिंग होना ही है. तो जस्ट आई फील बहुत ही बढ़िया तुमने ये जवाब दिया. एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ पीपल गेट टू लर्न फ्रॉम दिस. अच्छा, मैंने मैंने भी रीडिंग्स काफी करी हैं, पोएट्री, एसेज एंड हर तरीके की क्रिएटिव राइटिंग जितनी भी तरीके की होती हैं, उनका लिखने का ढंग हर चीज का अलग होता है. पोएट्री इंक्लूड्स राइमिंग वर्ड्स, एसेज को एसेज भी कई तरीके के होते हैं, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और सबको लिखने का ढंग अलग होता है.
you keep on writing different things. पोएट्री में हाँ, I know कि तुमने एक एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया, बट आई ऑल्सो नो कि तुम बहुत अच्छा स्टोरीज भी लिख लेती हो। तो हाउ डू यू मैनेज इन सब चीजों को एक साथ मैनेज कर पाना इज क्वाइट टफ, तो कैसे मैनेज करती हो? Yeah, it is tough. It was tough, it is tough, and it is going to be tough. I know. I know this very well. तो पहले जब I started ना, I used to write just 4 lines. और वो भी ऐसा कोई पोएट्री टाइप का नहीं होता था। वो होता था कि मुझे लगता था कि यार क्या क्या जबरदस्त लिख दी हूँ यार, मैं ये 4 लाइन क्या 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 लिखी हूँ मैं ये लाइन। लेकिन फिर होता था सामने वालों को शायद नहीं अच्छा लगता था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग विथ 4 लाइन्स, और मैंने वही चीज है ना कि कीप एक्सपेरिमेंटिंग। I have seen you experimenting with many things when we first met. तो मुझे लगता है, मुझे जब मैंने तुझे देखा था तो I never thought you play cricket. I never thought that you play cricket, but then I also heard you singing. I saw you playing cricket, then graphic designing thing, and then this YouTube. So keep experimenting. You don't know which will be the best shot. मेरा था लिखना, उसके बाद अब क्या लिखना, अब अपनी डायरी मेंटेन करना, वो मुझे अच्छा लग रहा है ना, क्या लिखना। लेकिन देन आई स्टार्टेड राइटिंग पैराग्राफ्स, स्मॉल पैराग्राफ्स। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लिखने की, अ स्मॉल स्टोरी, वही ऑर्कुट ऐप में। एंड कमेंट्स में मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो देन आई थॉट कि हाँ, आई थिंक आई शुड गिव अ शॉट टू दिस ऑल्सो। एंड व्हेन आई रोट माय फर्स्ट पोएट्री, बहुत सब मतलब काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड दैट, और आई एंजॉयड राइटिंग इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज दैट कि मैं पोएट्री लिखना बहुत एंजॉय करती थी। यू नो तुरंत ऐसे वर्ड्स के राइमिंग नहीं आते हैं ना, तो आई यूज्ड टू गूगल सर्च कि इसके राइमिंग क्या होंगे, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला, काफी सारे वर्ड्स सीखने को मिले, है ना। तो परफेक्ट होता गया, परफेक्ट होता गया, होता, अब देखो कब तक ऐसे चलेगा और परफेक्ट होता जाए। तो I would say कि you should just keep experimenting. It will not be easy. I know it won't be easy. People won't like also, but आप अपने साथ खेल लो जितना आप खेल सकते हो, क्योंकि फिर एक बार ना सही हो जाएगा तो फिर people will automatically support you. तो अभी ये सोच के चलोगे अगर ना कि यार उनको पसंद नहीं आया और फिर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मुझे बस ये टाइप लिखना चाहिए। Keep experimenting, I would say. Especially to the newbie writers like me, मैं जितना सीखी हूँ मैं यही बोल सकती हूँ कि keep experimenting. You never know which is the best shot जो सामने वाले को पसंद आ जाएगा। तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि आज मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, एंड तुम्हें आज इस शो पे ला पाया। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब ऐसी थॉट्स सुनने को, बहुत मोटिवेटिंग सा लगता है। यस यार, ये बंदा मेरे जैसा मिला है। तो आज काफी मैं इंटरेस्ट लेके ये शो होस्ट भी कर पा रहा हूँ। एंड अच्छा चलो खैर, अभी तुमने पोएट्री सुना दी। कोई ऐसे तुमने खास लिखा है या शायरी तुमने कोई खास लिखी हो और वो सुनाना चाहो हमारे गेस्ट, हमारे जो सॉरी जनता को? शायरी वाला टॉपिक मुझे लाना भी चाहिए था। I'm telling you, I'm very bad at this. मैं बिल्कुल मतलब होता है कि वही यॉर्कोट पे एक लाइन मिला ना हिंदी का, तो मेरे अंदर के जो टूटा दिल था वो बाहर आ गया। एंड मैं जस्ट रोट 2 लाइन, तो मुझे लगा कि चलो शायरी बन गई है भाई, अब मैं शायरी लिखने लगी हूँ। तो ओके, इट्स गोइंग विद शायरी। आई वुड से जस्ट एक है जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। इट वाज लाइक कि तुम्हारा फैसला था, तुमने रास्ता बदल लिया, हमारा फैसला होता तो हम उस रास्ते में तुम्हारे साथ चलते। सो इट्स नॉट अ शायरी शायरी टाइप, बट आई रियली लाइक इट। वाह 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 वाह! मतलब बहुत तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। आप बहुत अच्छी लेखिका बनती जा रही हैं, और भगवान करे बहुत अच्छी आगे तरक्की मिले। आई होप कि ऐसे ही चलता रहे तुम्हारा काम भी। तुम्हारी लाइफ में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज इम्पोर्टेंट होती है। तो ये लिखना एंड पोएट्री, ऐसे ये सब लाइक कुछ भी लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू यू? So yeah, writing is very important for me. As I said you earlier also, कि I give myself a pep talk through writing.
आई लव राइटिंग। मतलब एक पता है स्कूल के टाइम में ऐसा होता था ना कि पीपल यूज टू प्रेज माय राइटिंग कि यू राइट सो वेल, यू राइट सो नीट। तो उस टाइम पे भी ना ऐसे चलता था कि यार मुझे लिखना मुझे पसंद है। तो उस टाइम पे नहीं सोचती थी कि शायद मैं थॉट्स अपने लिख पाऊंगी या कभी कुछ ऐसा होगा। बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब मैं लिखती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। when I'm feeling low or when I'm pretty excited, when something good happens to me and I want to just keep it somewhere कि हाँ कभी मैं इसको देखूं तो मुझे वो फीलिंग याद रहे एटलीस्ट वो चीज होती है कि जैसे फोटोग्राफ देख के होता है उस टाइप कभी किसी टाइम का। तो जब आप लिखो और उसको रखो ना तो वो फीलिंग एकदम से आती है कि हाँ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर मी, क्योंकि आई नो कि हाउ मच इम्पोर्टेंट राइटिंग इज फॉर मी। कि कभी मैं अगर नीचे जा रही हूँ तो भी मुझे लिखना काफी पसंद है, कभी मैं अगर ऊपर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बहुत बढ़िया। आई होप कि लाइक जितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में, तो ये तुम्हें एक अच्छी गोल भी तुम्हारा सेट है, तो करियर भी अच्छा बनाएगा तुम्हारा। चलो, हमारे साथ आज आई होप बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे लिखने के लिए एंड यू नो पोएट्रीज के लिए बहुत लोग एंथुसियास्टिक रहते हैं। सो उनको कोई मैसेज या कोई एडवाइस देना चाहो, क्योंकि बहुत सारी तुम एडवाइसेस पहले भी दे चुकी हो, बट फिर भी कोई भी एडवाइसेस जो उनके जानने लायक है तो प्लीज शेयर करें। So I would not say that it is an advice, but yeah, it would be a suggestion from my side. What I have learned is, or it's not only about writing field, it would be about in any field you are, whether you are graduation के बाद नौकरी करने का क्यों नहीं सोच रहे हो, लेकिन I would really suggest कि पहले तो ना write about what you want to accomplish. It can be very small thing, कि आज मुझे ये read करके खत्म करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे किसी को कुछ देना है या कुछ भी। तो वो स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस वाली जो चीज होती है ना, व्हेन यू राइट इट एंड व्हेन यू जस्ट डू इट, जब वो टिक मार्क लग जाता है ना कि हाँ आज मैंने ये किया, तो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, वो दैट इज समथिंग बहुत अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू इट। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, ask a lot of question related to that thing to yourself, because when you ask question to yourself you seek answer, and when you seek answer you get clarity। आप उसके बारे में जानना चाहोगे, आप 10 लोगों से मिलोगे उस फील्ड के बारे में, and you will learn, and in that process you will learn and eventually you will become better than you were. And all there is always a great chance you will always get opportunities to be better than today, better than yesterday. No one had seen the future. So I would suggest these two things: ki write what you want to accomplish. Maybe don't write it. I am a writer, so I would say write. Maybe not writing, but yeah, keeping in mind and then just doing it. वो चीज हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर गोल टू योरसेल्फ। उससे इट हेल्प्स अ लॉट to get clarity and then to achieve that thing. चलो, बहुत अच्छा तुमने एडवाइसेस दी। आई होप जो पब्लिक है हमारी, जो भी बनना चाहती है, राइटर्स, पोएट्स, बहुत सारे एंथुसियास्ट रहते हैं, तो जो बनना चाहता है उसने सीखा होगा ये सब चीजें। सो थैंक यू कि तुमने इतनी अच्छी एडवाइसेस दी एंड लेट्स सी कि अब हमारी पब्लिक क्या करती है। खैर, अब हमारी पब्लिक ना तुम्हें और क्लोजली जानना चाहती है, तो एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं यार, मजा ही आ जाएगा कुछ। तो मैं सवाल करूंगा एंड तुम उसका बिना सोचे, मतलब कुछ सोचना नहीं, खास डोंट टेक टाइम, और जस्ट आंसर टू क्विकली, ठीक है? तो योर फेवरेट कलर? Black. ओके। योर फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट? Manali. I recently went there, so Manali. ओके। योर फेवरेट सॉन्ग? Perfect by Ed Sheeran. Perfect.
Okay. Your favorite writer. Chetan Bhagat. Okay. Your favorite actor and actress. Okay, actor. I have a huge crush on this actor. He is Vicky Kaushal. I know you know this. And actress Deepika Padukone. I really love her. ओके अच्छा सबका एक पेट वर्ड होता है जो बंदा हर बार कोई ना कोई सेंटेंस में जरूर यूज करता है तो एक तुम्हारा फेवरेट या पेट वर्ड जो तुम रैंडमली नॉर्मल लाइफ में यूज करती हो टेल अस अबाउट दैट Okay, so pet word I would say peace because you would really see you would have seen this कि मेरे हर फोटो में ना ये होता है you know तो वो चीज से होता है कि peace would be my pet word अगर मुझे किसी को याद करना होगा ना कि रोशनी तो उसको पीस से याद रहेगा कि हाँ रोशनी ओके ओके योर फेवरेट मूवी ये जवानी है दीवानी ओके तो रणवीर कपूर फेवरेट नहीं है तुम्हारा हाँ it keeps on changing I'm telling you it keeps on changing अभी विक्की कौशल पे तो पता नहीं क्यों इतना इतना स्टक हो गई हूँ मैं अदरवाइज मेरा ऐसा है ना कि it just keeps on changing ओके ओके मेरे साथ वैसे एक्ट्रेसेस चेंज होती रहती है खैर टी I know टी और कॉफी tea anytime सो चाय के चर्चियों देख लो तुम्हारे टीममेट आ गए हैं तो चाय yeah रेडी hi रखो fi ओके सो अच्छा when it comes to describe yourself in a single word how would you describe yourself I would say friendly because I love meeting people I love interacting with them I like making friends I have lot of friends I would say हाँ circle मेरी छोटी है but otherwise if you see I have a lot of friends so yeah friendly would be that word ओके हाँ नहीं आई वुड डेफिनेटली अग्री टू इट फ्रेंडली तो बहुत हो एंड हम लोग भी रैंडमली ऐसे ही फ्रेंड्स बने थे खैर yeah अच्छा योर फेवरेट फूड chili paneer my mother makes a very delicious chili paneer and I would really invite you one day to my I know बहुत ज्यादा दूर हूँ मैं but कभी अगर चांस मिला कहीं पे तो I would definitely like कि तू आके खाए मेरे मम्मी के हाथ का चिली पनीर अब तो डेफिनेटली आना पड़ेगा आंटी से कह दो कि रेडी रखें आई विल बी देयर श्योर ओके अच्छा योर अल्टीमेट गोल और एम इन लाइफ ओके सो सबका ना एक पोजीशन कुछ होता होगा लेकिन मेरा ऐसा है ना कि आई जस्ट वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड जो भी कर रही होंगी ना उनके आंखों में होना चाहिए कि हाँ कुछ करके निकल गई यार और मम्मी लोगों का गॉसिप होता है ना चार आंटियों के बीच में तो मम्मी नाक ऊंचा करके कह पाए कि हाँ मेरी बेटी ये कर रही है सो द अल्टीमेट इज गोल आई थिंक एवरीवन्स अल्टीमेट गोल इज मेकिंग पेरेंट्स प्राउड लेकिन उनका कुछ स्पेसिफिक एक होता है जो कि मेरा नहीं है एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी वेली तो अल्टीमेट गोल मेरा वही है कि टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड इसी बात पे हाई फाइव तो सेम थॉट्स है मेरे भी खैर चलो मजा आया आज के इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर थैंक यू फॉर यू नो गिविंग योर टाइम बस ऐसे ही अच्छा करती रहो अपनी फील्ड में अच्छा अच्छा लिखती रहो एंड आई होप टू सी मोर ऑफ योर कंटेंट्स एंड प्लीज गाइस यार देर मत करो लिंक रहेगा इसकी इंस्टाग्राम हैंडल का इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो तो प्लीज देर मत करो ऐसे टैलेंट्स को वेस्ट मत जाने दो आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग को आगे बढ़ाता है तो जस्ट कीप सपोर्टिंग जाके तुरंत यार फॉलो करो एंड मजा आएगा यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट सो थैंक यू रोशनी लिटरली बहुत मजा आया इट वाज अ रियली एक्साइटिंग एपिसोड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स Thank you so much, Nikhil. Thank you for calling me here. It was really good time. I really needed this, and I'm going to meet you. अभी अगर लखनऊ कभी भी आए ना, I'm really gonna meet you. और बहुत सारा gossip करना है.
It was really fun. I hope कि फिर कभी ऐसा मौका मिले. Let's see, and yeah, people please follow my page. It's called Wordly Mess. Link will be given, whatever that thing will be, it will be given. So just follow it. And all the best to you too for this amazing channel which you are holding. और भी बड़े बड़े स्टार्स को बुलाओ. एक तो आई गई है, वो अलग बात है. लेकिन और भी बड़े बड़े स्टार्स को बुलाओ. All the best. Stay safe, stay home. That's it. Thank you so much, Roshni, and bye bye. Let's meet soon, और पक्का मिलेंगे. Yeah. Tata, bye bye, and have Bye. a nice day. Yeah. So, guys, I hope कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा. And definitely यार, क्यों नहीं मजा आएगा? ऐसी टैलेंट वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए यार. तो डिस्क्रिप्शन पक्का रहेगा, आप लोग जाओ, फॉलो करो, एंड जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. शेयर योर वीडियोस टू माय email ID. Through mails you can send in your videos or whatever you talents you have. You can tell about yourself, and I'll definitely get back to you. And मैं चाहता हूँ और भी ऐसे टैलेंट्स आते रहे यार, बिकॉज ये शो मेरे लिए नहीं, ये शो आपके लिए है. एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सब लोग, एंड keep loving, keep sharing love. Thank you so much, and stay safe, stay home. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. कपिल शर्मा शो भी देख लेना, बट मेरा शो देखते रहना. एंड बस लास्ट में गुड बाय.